आज हम स्टार्ट करते हैं CS101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 1, जिसका टाइटल है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसके अंदर हम मॉड्यूल कवर करेंगे 126 टू 145। तो स्टार्ट करते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें स्टडी करेंगे सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। हर चीज़ का लाइफ साइकिल होता है, इस तरह सॉफ्टवेयर जो हम डेवलप करते हैं उसका भी एक लाइफ साइकिल होता है। तो उसके अंदर 3 मेन चीज़ें आती हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पर आती है डेवलपमेंट, कि सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, देन उसको यूज़ करते हैं। सेकंड, यूज़ करने के बाद थर्ड पे हम उसको मेंटेनेंस उसकी हम रखते हैं। मेंटेनेंस में वो सब एक्टिविटीज़ आ जाएंगी जो एक सॉफ्टवेयर को प्रॉपर्ली यूज़ करने में हेल्प करती हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, उसे यूज़ किया, आपको फील हुआ है कि इसमें ये चीज़ सही से वर्क नहीं कर रही, आप उसको दोबारा से डेवलपर से डेवलप करवाओगे, उसके अंदर जो एरर है उसको सही करवाओगे। या इसके अलावा आप ये समझ सकते हो कि कोई और टाइप का एरर आ रहा है या आपको कोई अपडेट करनी है, ये सारी चीज़ें मेंटेनेंस के अंदर आ जाती हैं। तो लाइफ साइकिल के अंदर ये 3 चीज़ आ जाती हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, उसके बाद उसका यूज़ के बाद उसकी मेंटेनेंस। नेक्स्ट पे आते हैं कि डेवलपमेंट से पहले भी हमें जो चीज़ें चाहिए होती हैं हम कहते हैं रिक्वायरमेंट्स, कि हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो हम अपने क्लाइंट से पहले रिक्वायरमेंट्स लेते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। आप ऐसे ही पूछ लो कि आपको क्लाइंट से पूछ लो कि आपको सॉफ्टवेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ होनी चाहिए रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट सही से डिफाइन ना हो तो कोई भी सॉफ्टवेयर प्रॉपरली ना तो कभी चल सकता है, ना भी वो कभी अरेंज होता है। कभी उसमें एक एरर आ रहा होता है तो कभी दूसरा। तो उसका सिर्फ एक सोल्यूशन है, वो है रिक्वायरमेंट्स आप प्रॉपरली लो क्लाइंट से। फिर बाद में क्लाइंट भी आपको ब्लेम नहीं करेगा कि आपने ये चीज़ इसके अंदर ऐड की है, ये चीज़ आपने ये ऐड नहीं की। सो रिक्वायरमेंट्स के अंदर अब हम आ जाएंगे तो रिक्वायरमेंट्स भी 4 टाइप्स की हमारे पास आती हैं। सबसे पहले है बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, कि जो भी सॉफ्टवेयर या ऐप आप डेवलप कर रहे हो, अगर आप डेवलपर हो और अगर आप क्लाइंट हो जो आप सॉफ्टवेयर डेवलप करवा रहे हो किसी डेवलपर से, अगर आप क्लाइंट हो तो आप किसी भी डेवलपर से जो कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करवा रहे हो, तो उसमें ये देखा जाता है कि उसके अंदर बिजनेस रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले कि जिस बिज़नेस के लिए, जिस मकसद के लिए आप सॉफ्टवेयर या ऐप डेवलप करवा रहे हो वो पूरा हो रहा है या नहीं। आप उसको रिक्वायरमेंट्स के जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उसके अंदर आप उसको क्लियर वर्डिंग में बताते हो कि हमें ये रिक्वायरमेंट्स चाहिए बिज़नेस के लिए। फिर आता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट, उसके अंदर आप जितने भी फंक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हो उस सॉफ्टवेयर के थ्रू 1 बाय 1 आप उनको मेंशन करते हो, उनकी डिटेल भी मेंशन करते हो कि उस फंक्शन के अंदर, एक फंक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या इनपुट होना चाहिए, क्या आउटपुट होना चाहिए, कैसे यूज़र इसको ऑपरेट करेगा। नेक्स्ट आता है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। इसमें जो रिक्वायरमेंट होती है वो फंक्शनल नहीं होती, लेकिन उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है, जैसे कि इंटरफेस है। इसके अलावा यूज़र कैसे उसे यूज़ करेगा वो तो चलो यूज़र एंड में आ जाएगा। जितने भी हम इंटरफेस या वो सब रिक्वायरमेंट जो फंक्शनल में नहीं आती, लेकिन तो वो अगर प्रॉपरली डेवलप ना की जाए तो सॉफ्टवेयर प्रॉपरली यूज़ नहीं हो सकता। एक सॉफ्टवेयर आप बना दो, उसने डेटा यूज़र से इनपुट लेना हो, लेकिन आप इनपुट लेने का मेथड सही अच्छे से ना बनाओ तो यूज़र उसको कैसे डेटा देगा। सो इससे आगे फिर 4th नंबर पर आता है यूज़र एंड रिक्वायरमेंट्स। इसमें क्या क्या चीज़ आती हैं, यूज़र बताता है कि हाँ उसको जो सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है उसके अंदर यूज़र को क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट्स उसमें चाहिए, कि यूज़र उसे कैसे ऑपरेट करे, कैसे वो अपना लॉगिन करे, एक्सेस उसको कैसे मिलनी चाहिए, किस यूज़र के पास कितनी एक्सेस होनी चाहिए। ये सारी यूज़र एंड की रिक्वायरमेंट्स के अंदर डिफाइन की जाती हैं चीज़ें। सो ये 4 टाइप्स थी रिक्वायरमेंट्स की, बिजनेस रिक्वायरमेंट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल एंड लास्ट पे यूज़र एंड। नेक्स्ट ये आप इसको कह सकते हो कि ये फेजेस होते हैं अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना चाह रहे हो। सो नेक्स्ट ये है, आप इसको फेजेस कह सकते हो कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती है। जैसे हम ऊपर पढ़ चुके हैं, जब हमें रिक्वायरमेंट्स लेनी होती हैं क्लाइंट से, तो 4 मेन टाइप की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बिजनेस, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल एंड यूज़र एंड। जब ये हम उससे ले चुके होते हैं, इसको एनालाइज कर चुके होते हैं कि इसमें क्या चीज़ ठीक है, कुछ चीज़ मॉडिफाई होने की ज़रूरत है, कोई अगेन क्लाइंट से इंटरेक्शन की ज़रूरत है, तब कर लेते। उसके बाद जब ये फेज़ क्लियर हो जाता है देन हम नेक्स्ट पे जाते हैं जो कि हमारा डिज़ाइन फेज़।
डिज़ाइन के अंदर हमने जो भी सॉफ्टवेयर या ऐप हमें डेवलप करना तो उसको हम डेवलप करते हैं, डिज़ाइन करके उसको डेवलप करते हैं। थर्ड पे हम क्या करते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक POS बना रहे हो, पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर, वो आप बना लो किसी शॉपिंग मॉल के लिए, किसी रेस्टोरेंट के लिए या किसी भी चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आप उससे जाके इम्प्लीमेंट उनको करके दोगे, इंस्टॉल करके उनको वर्किंग कंडीशन में करके आप उसको दे के आ जाते हो। देन फिर आप टेस्टिंग करते हो उसी की कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रॉपरली वर्क कर रही हैं, क्या चीज़ें नहीं कर रही। जो चीज़ें कर रही होती हैं वो तो ठीक है, जो चीज़ें प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही होती आप उनको दोबारा से डेवलप करते हो, उनमें जो मॉडिफिकेशन होती है वो करते हो, देन आप उसको उनको डिलीवर कर देते हो अपना सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हमारा आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैथडोलॉजीज़। इसके अंदर हमारे डिफरेंट किस्म की आती हैं। सबसे पहले आप वाटरफॉल मॉडल, इसमें डिफरेंट मॉडल्स हम पढ़ेंगे, तो इनका मैं आपको इस तरह ब्रीफली इंट्रोडक्शन दूंगा सबका। पेपर में भी इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आपने ये वीडियो अच्छे से सुनी होगी, तो आप अपने अल्फाज में उनको बता सकते हो। अगर इसमें MCQ भी आता है तो आप इजीली उनको कवर कर सकते हो। वाटरफॉल मॉडल नाम से आपको समझ आ रहा है। वाटरफॉल कैसे होता है, वाटर हमेशा अप टू डाउन, मतलब हाइट वाली जगह से कम हाइट वाली जगह की तरफ मूव करता है। तो ये मॉडल इसी तरह वर्क करता है कि इसके अंदर हम जो भी कोडिंग कर रहे होते हैं ये टॉप टू डाउन रीडिंग होती है, मतलब फर्स्ट लाइन पहले रीड की जाएगी, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। नेक्स्ट है इंक्रीमेंटल मॉडल। इसमें क्या होता है कि हम एक पोर्शन वाइज हम इसको सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। एक सॉफ्टवेयर है, उसकी हम फॉर एग्जाम्पल जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी एक फंक्शन रिक्वायरमेंट पे हम पहले वर्क कर देते हैं, जब वो कंप्लीट हो जाती है देन हम सेकंड पे आते हैं, देन थर्ड पे। इस तरह अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स, जितनी भी हमारे फंक्शन रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको 1 बाय 1 करके कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इटरेटिव मॉडल। इसमें इटरेटिव से आप ऐसे लूप कभी ले सकते हो, जैसे हम लूप यूज़ करते हैं, वो तो आप आगे जाके पढ़ो, अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा। तो लूप में ये होता है कि हम एक ही चीज़ को बार बार यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये अगर आपने एक बना दिया है कोई भी फंक्शन, तो उसको आप अगेन यूज़ कर सकते हो मल्टी टाइम, उसको इटरेटिव वे में आप यूज़ कर सकते हो। ये इटरेटिव मॉडल के अंदर फंक्शनैलिटी होती है। इससे आगे आता है एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग। इसके अंदर आप क्या करते हो कि आप एक जो सॉफ्टवेयर आपने डेवलप करके देना है क्लाइंट को, और उसकी फोटोटाइपिंग करते हो। फोटोटाइपिंग से मतलब है कि आप उसको एक सैंपल बना के दिखाते हो कि आपका सॉफ्टवेयर इस तरह से वर्क करेगा, यहाँ से ऐसे ऐसे डेटा अपना यूज़र एंटर करेगा, इस तरह से एक हर यूज़र कैसे उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेगा, उसका सारा फोटोटाइपिंग आप उसको बना के दिखाते हो। फोटोटाइपिंग में सॉफ्टवेयर नहीं बनता, या कोई भी आप प्रोडक्ट है उसकी जो फोटोटाइप होता है उसके अंदर वो कंप्लीट नहीं होता, बट फोटोटाइप में सिर्फ उसको एक आइडिया होता है कि ये ऐसे यूज़ होगा, वो कंप्लीट नहीं होता। तो इसके जो 4th नंबर पे हमारा मेथड है, मॉडल है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, वो यही है एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग। इसके अंदर हम जो सॉफ्टवेयर हमने क्लाइंट को डेवलप करके देना है जिन रिक्वायरमेंट के साथ, हम उसका एक फोटोटाइपिंग बना के उसको प्रेजेंट करते हैं, यूज़र चेक करता है, फिर अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन करवानी हो तो वो उसी टाइम पे बताता है। फिर जब ओरिजिनल सॉफ्टवेयर डेवलप होता है तो उस टाइम पे डेवलपर के लिए बहुत ईजी हो जाता है। लास्ट पे हमारे पास है ओपन सोर्स डेवलपमेंट। इसमें वो सब लैंग्वेजेस आ जाती हैं, वो सब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हमारे पास आ जाते हैं जो आजकल हम यूज़ करते हैं, वो सब ओपन सोर्स डेवलपमेंट है। उसमें हम क्या होता है ओपन सोर्स डेवलपमेंट में बेसिकली याद रखो कोई भी बंदा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जाके एक्सेस कर सकता है, उसको यूज़ कर सकता है, उसमें मॉडिफिकेशन करके आगे यूज़ किया जा सकता है। एक कोई भी सॉफ्टवेयर है, मैंने उसका वो ओपन सोर्स है तो उसका मतलब मैं उसे जाके एक्सेस कर सकता हूँ, उसको अपनी वर्क के लिए यूज़ भी कर सकता हूँ और उसमें अपनी मॉडिफिकेशन भी कर सकता हूँ। मॉडिफिकेशन करके भी मैं आगे पब्लिश कर सकता हूँ और खुद भी यूज़ कर सकता हूँ। ये होता है ओपन सोर्स डेवलपमेंट। ये नेक्स्ट है हमारे पास कपलिंग एंड कोशिंग। इनको अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊँ तो कपलिंग ऐसी है कि इंडिपेंडेंस ऑफ वन मॉड्यूल कंपोनेंट टू अदर, कि दो से ज़्यादा जो मॉड्यूल हैं या कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे से कितने इंडिपेंडेंट हैं, उसको हम उसकी जितनी भी इंडिपेंडेंस होंगी ना एक दूसरे की, उसको हम कपलिंग के अंदर मेजर करते हैं। अगर किसी दो मॉड्यूल या दो कंपोनेंट की कपलिंग लूज़ है तो इसका मतलब है उनके दरमियान जो कनेक्शन होगा वो लूज़ होगा, स्ट्रांग नहीं होगा। नीचे यहाँ पे आप इमेज में देख भी सकते हो, अगर हाई कपलिंग है, ये 3 मॉड्यूल्स हैं 1, 2 एंड 3, अगर कपलिंग लो है
तो इनके दरम्यान में डिफरेंस ज़्यादा है, इनके दरम्यान में जो कनेक्शन है वो वीक है। लेकिन अगर कपलिंग हाई होगी तो तीनों मॉड्यूल आप देख सकते हो बहुत क्लोज हैं, उन तीनों के दरमियान में जो कपलिंग है या फिर जिसे आप कह सकते हो रिलेशनशिप है या एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है वो ज़्यादा है। तो इसका ये होता है कि अगर कपलिंग हाई हो तो उसमें अगर हम एक मॉड्यूल को चेंज करते हैं तो जो बाकी 2 या 3 मॉड्यूल उसके साथ कपल होंगे वो भी इफेक्ट ज़्यादा होंगे अगर हाई कपलिंग है। अगर लो कपलिंग है तो उसमें फिर एक मॉड्यूल या कंपोनेंट को चेंज करने से दूसरों पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा या बहुत कम पड़ेगा। इसका फिर आ जाता है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन भी यही चीज़ है कि अगर स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन होगी यहाँ पर बताया गया तो इसका बेसिकली आप इस बारे में कह सकते हो कि अगर क्वेश्चन है और वो स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है तो उसके अंदर जो पार्ट्स होंगे ना कंपोनेंट्स के उनके क्लोज लॉजिकल रिलेशनशिप होगा ईच अदर, एक दूसरे के साथ उनका जो रिलेशनशिप होगा वो क्लोज होगा और स्ट्रांग होगा। अगर स्ट्रांग क्वेश्चन है। अगर कोपलिंग की बात करें तो कोपलिंग होती है डिफरेंट मॉड्यूल या कंपोनेंट्स की एक दूसरे के ऊपर, और क्वेश्चन होती है एक मॉड्यूल या एक कंपोनेंट के अंदर जो उसके पार्ट्स होते हैं उनके दरमियान। ये आप ऐसे देख सकते हैं कि बिल्डिंग्स हैं, एक डिफरेंट बिल्डिंग है, 3 बिल्डिंग्स हैं तो उनका तीनों के आपस में जो लिंक है वो आप कपलिंग होगी कि तीनों बिल्डिंग का आपस में जो लिंक है वो कपलिंग है। अगर स्ट्रांग होगा तो उसकी कपलिंग हाई होगी, अगर लो होगा तो उसकी कपलिंग भी लो होगी। और जो बिल्डिंग्स के अंदर रूम्स होते हैं आप उनको ऐसे समझ सकते हैं कि वो पार्ट्स हैं एक कंपोनेंट के या एक मॉड्यूल के, और वो उन रूम का आपस में कितनी कनेक्शन स्ट्रांग है या लूज है। अगर स्ट्रांग है एक दूसरे के बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, उनकी लॉजिकल रिलेशन क्लोज है तो उसकी क्वेश्चन स्ट्रांग होगी। तो सिंपल वर्ड में कंपोनेंट्स या मॉड्यूल की दूसरे मॉड्यूल या कंपोनेंट्स के साथ जो रिलेशनशिप या कनेक्शन होता है उसको हम कपलिंग के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं, और जो एक कंपोनेंट या मॉड्यूल के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उनका जो आपस में एक रिलेशनशिप होता है लॉजिकल रिलेशनशिप वो कितना स्ट्रांग है या वीक है वो हम क्वेश्चन के अंदर डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट पे यहाँ पे बताया गया इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इसको मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊँ ताकि आपको पेपर में भी आपके लिए ईजी हो, और आपके सब CS 101 के अंदर इसको डिटेल में बताया भी नहीं गया ना अभी तक, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जब आगे आप WOP पे जाओगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के ऊपर तो उधर आप जो पिलर्स इसके होते हैं 4 उनके अंदर आप इसको डिटेल में कवर करोगे। तो यहाँ पे उनके 2 पिलर के नेम बताएंगे इंफॉर्मेशन हाइडिंग के अंदर, एक है इनकैप्सुलेशन एक एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन ये दोनों यूज़ होते हैं इंफॉर्मेशन हाइडिंग के लिए। आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया उसके अंदर आपने इंफॉर्मेशन हाइडिंग करनी है, मतलब आपने सिक्योरिटी उसको देनी है कि जो चीज़ जिस यूज़र को देनी है जस्ट वो यूज़र इसको चेक कर पाए, कोई और नहीं। तो इंफॉर्मेशन हाइडिंग के पर्पस के लिए दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं, इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको सिंपल वर्ड में बता देता हूँ। इनकैप्सुलेशन ये होता है कि जो चीज़ हमने यूज़र को शो करनी है वो हम उसको शो करते हैं, जो चीज़ सिक्योर हम रखना चाहते हैं, जो हम नहीं चाहते कि हर यूज़र के पास शो हो, मतलब एक सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हम जो उसकी फंक्शनैलिटी है वो हम शो नहीं करने जा रहे हैं कि इसमें कैसे क्या क्या लॉजिक्स लगाए गए हैं। हमने जस्ट यूज़र को शो करना है कि आप यहाँ से डेटा एंटर करो, यहाँ से आपको आउटपुट मिल जाएगी आपकी डिज़ायर। तो उस वे में हम यूज़ करते हैं इनकैप्सुलेशन कि जो चीज़ें आप यूज़र के साथ शेयर कर सकते हो वो शेयर कर दो, बाकी चीज़ों को आप मतलब कैप्सुलेशन वर्ड से ये ज़ाहिर हो रहा है कि उसको कैप्सूल के अंदर सेव कर लो, वो बाहर से कोई बंदा उसको देख नहीं सकता। एक क्लास के अंदर एक डेटा पड़ा है वो क्लास के अंदर के मेंबर देख सकते हैं, बाहर के मेंबर उसको देख नहीं सकते, वो सिर्फ क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के अंदर के डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। एब्स्ट्रैक्शन के अंदर हम हमारा जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि जो चीज़ें यूज़फुल हैं एक यूज़र के लिए हम वो उसको प्रोवाइड कर देते हैं, जो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं वो हम उसको प्रोवाइड नहीं करते, हम उसको बैक एंड पे रखते हैं। इसका जो मेन फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आपका सॉफ्टवेयर ऐप जो भी आप चीज़ बना रहे हो वो उसका जो इंटरफेस होगा वो बहुत ही सिंपल और इजी होगा यूज़र के लिए इसको मैनेज करना।